हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। और आज मैं आया हूँ आपके सामने डेंसिटी का टॉपिक लेके। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? डेंसिटी। तो क्या होता है डेंसिटी? आपको सभी को मालूम पता होगा, मास अपॉन वॉल्यूम है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वो तो सही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी डेंसिटीज़ होती हैं। तो मैं बताता हूँ होता क्या है। तो डेंसिटी बेसिकली आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी यानी जो रियल में डेंसिटी है, जो एब्सोल्यूट डेंसिटी, वो क्या है? दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? ठीक है, तो अच्छा, एब्सोल्यूट डेंसिटी, हाँ, तो हम लोग को पता होगा भाई, तीन चीज़ें होती है मैटर में। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए जो डेंसिटी यूज़ करी जाती है, यानी अगर हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें, तो जो सॉलिड्स और लिक्विड्स, उनके लिए जो डेंसिटी होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो गई डेंसिटी? ये जो है वो सॉलिड और लिक्विड्स की। अच्छा, गैसेस के केस में क्या होती है? और गैसेस, तो गैसियस के लिए जो गैसेस हैं, गैसेस के केस में जो होती है वो होती है D इक्वल्स टू PM अपॉन RT। कैसे आई है ये मैं बताता हूँ अभी, रुकिए। ठीक है, तो D इक्वल्स टू PM अपॉन RT। P क्या है? प्रेशर है। M क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। T क्या है? टेम्परेचर। कैसे आया है आपको भाई पता होगा, PV इक्वल्स टू NRT होता है। क्या होता है? PV इक्वल्स टू NRT। अब क्या करिए भाई, P इक्वल्स टू, ये V को इधर ले आई तो N/V हो गया। N/V R इंटू T। इसी को क्या बोलेंगे? तो एक्चुअली डेंसिटी क्या हो गया? हाँ, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ये मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ना करके हुए इसको कुछ इस तरीके से करते हैं। इसको P यहीं पे रहने देते हैं, V को यहीं रहने देते हैं। N होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल्स का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, इनटू R इंटू T। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास को इधर ले आइए तो इसको P इंटू M कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? M, कैपिटल M है, और ये मास हो जाएगा। तो मास बाय यूनिट वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है? ये होती है हमारी डेंसिटी। तो ये होगी R इंटू T। तो अब PM इक्वल्स टू DRT हो गया। तो वही ये DRT जो खुल के आया है वो D इक्वल्स टू PM अपॉन RT। ये है आपका फॉर गैसेस के लिए। तो ये हो गई एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात। ये हो गए सॉलिड के केस में। सॉलिड के केस में क्या होती है? D इक्वल्स टू डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। और गैसेस के केस में प्रेशर इंटू मास इंटू अपॉन R, मॉलिक्यूलर मास अपॉन R इंटू टेम्परेचर। तो यहाँ तक बात हो गई, एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात क्लियर होगी। अब चलिए रिलेटिव डेंसिटी की बात कर लेते हैं। ये रिलेटिव डेंसिटी को एक और नाम दिया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी को ही बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं वीडियो को देख लेता हूँ, एक सेकंड, सही आ रही कि नहीं? हाँ ठीक, करेक्ट। तो रिलेटिव डेंसिटी को भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। चलिए, तो मैं इसको इधर का इरेज कर देता हूँ, समझ गए होंगे। मास अपॉन वॉल्यूम D इक्वल्स टू PM अपॉन RT। ठीक है, चलिए। अब रिलेटिव डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो होता क्या है रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो क्या बोला मैंने? डेंसिटी है भाई आपका, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है RD बोलते हैं इसको। रिलेटिव डेंसिटी जो RD होता है वो होता है किसी की भी, यानी गैसेस के केस में बात करें या किसी भी सब्सटेंस, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गई रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हो गया आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी, या ये जो डेंसिटी है वो क्या है? आपकी एब्सोल्यूट की डेंसिटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट डेंसिटी AD, है
है ना, एयरवर्थिनेस डायरेक्टिव है में है। अब इसको AD मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो आपका ये जो फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब इसी के बाद आती है वेपर डेंसिटी। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है वेपर डेंसिटी का। चलो वेपर डेंसिटी बता देता हूँ, ये नोट कर लीजिएगा, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली एक हाइड्रोमीटर यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए, तो आपका आगे आएगा। ठीक है, चलो अब एक लास्ट टर्म आता है वेपर डेंसिटी। मैं ग्रीन चौक यूज़ कर लेता हूँ। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ गैस वन गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो अच्छा ये चीज़ कैसे है ये मैं बताता हूँ। पहले मैं वीडियो देख लेता हूँ सही आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी तो ये अच्छा, अब रिलेटिव डेंसिटी जो होता है उसका मैं लिख भी देता हूँ फॉर्मूला। वो होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेंसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी हो गया डेंसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, चलो और वेपर डेंसिटी की बात आती है। तो वेपर डेंसिटी होता है कि रिलेटिव डेंसिटी, ये जो वेपर डेंसिटी होता है वो वेपर डेंसिटी होता है आपका किसी का भी जो गैस है आपकी उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो ये होता है आपका वेपर डेंसिटी। समझ में आया होगा आपको, है ना। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। डेंसिटी पढ़ी, डेंसिटी में हम लोगों ने दो पढ़ी है, कौन कौन सी? AD यानी एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। ग्रीन चौक यूज कर लेता हूँ। तो AD हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी में कौन सी पढ़ी? सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, और इसमें गैस के लिए। सॉलिड्स में क्या पढ़ी? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml लिख लीजिए या ग्राम पर लीटर कर लीजिए। इसकी यूनिट गैस क्या है? D इक्वल्स टू PM अपॉन RT, PM अपॉन RT। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट भी वही रहेगी ग्राम पर लीटर में। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी किसी के रिलेशन में। तो अगर वाटर के रिलेशन में लेते हैं तो वो भी हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो अगर हम लोग दूसरे के केस में ले रहे हैं, सपोज रिलेटिव डेंसिटी अगर हम लोग अदर केसेस के लिए, एक हमारी D1 है, एक हमारी D2। तो D क्या होता है? PM अपॉन RT। तो प्रेशर और वो सब चीज़ें सेम रखेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर। तो PM1 अपॉन RT और दूसरा हो जाएगा PM2 अपॉन RT2। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 ये आ जाएगा। और वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 अपॉन हाइड्रोजन के लेंगे तो हाइड्रोजन के 2 होता है मॉलिक्यूलर, हो जाएगा वेपर डेंसिटी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। डेंसिटी में बस इतना ही था, यूनिट बता ही दिया मैंने, फॉर्मूले मैंने बता दिया ये और ये और ये, और 4 फॉर्मूले आपके मेन थे। मैं टिक लगा देता हूँ कौन से। एक ही आपका ये वाला, और एक ये आपका ये वाला, एक ये आपका ये वाला, और एक आपका ये वाला। बस 4 फॉर्मूले हैं, 4 डेंसिटी हैं, वेपर डेंसिटी। आई होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ओके, बेस्ट ऑफ लक।